लग रहा है क्षत्रिय समाज क्यों पिछड़ा हुआ है? देखिए, क्षत्रिय समाज मेरे अनुसार अभी नेतृत्व विहीन है। क्षत्रिय समाज को कोई भी नेतृत्व देने के लिए सक्षम नहीं है। यहाँ तो आरोप लग रहा था कि हमें एक खास समाज या दूसरे खड़े कर रहे हैं, चाहे ब्राह्मण हो या जाट। राजनीतिक पार्टियों की अगर बात की जाए, सब अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। सारी राजनीतिक कोई समाज क्यों पीछे रहना चाहेगा आपसे? क्यों रहना चाहेगा? नहीं, मैं उसी के लिए उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि हमें जैसे अभी भाई साहब ने कहा, अभी प्रमुख साहब ने, कि हमें एक बाप चुनना पड़ेगा। बाप चुनने से मेरा मतलब ये है कि हमें एक, अभी आप एग्जांपल ले लीजिए, हर शहर में कम से कम 10 क्षत्रिय महासभाएं चल रही है। इसलिए हमें एक नेतृत्व, एक सिंपल नेतृत्व खड़ा करना पड़ेगा जिसकी बात सभी मान्य करें पूरे देश में। और दूसरी बात, देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। हम कोई दंगा फसाद करने वाले हैं? गांधी जी ने भी कहा है कि जो आपकी एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरी गाल सामने कर दो। हमारी एक गाल पे थप्पड़ पड़ा, दूसरी हमने सामने कर दी, दूसरी गाल पे भी थप्पड़ मारा। लेकिन ये लोकतांत्रिक सरकारें, उसके बाद तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी स्वतंत्र है, तीसरी गाल है भी नहीं, हम कहाँ थप्पड़ खाएं? सुखदेव सिंह की हत्या हुई, वो बड़ा आंदोलन हुआ, पूरे देश से राजपूत आए राजस्थान में, सरकार वहाँ की डर गई जी। और वहाँ किन लोगों ने फिर समझौता कर लिया बीजेपी से? अब देखिए, मैं किसी पे पर्सनल आरोप तो नहीं लगा सकता। समझौता तो हुआ ना, इस बात को तो आप मानते हैं? हुआ होगा। मैं पूरी तरह से किसने क्या किया उसकी जिम्मेदारी तो मैं नहीं ले सकता। लेकिन जो हुआ गलत हुआ। समाज को बेचना, किसी पार्टी के चरणों में जाके रख देना, ये अलग समझता है। ये किसी भी समाज के लिए घातक है। अच्छा, एक सवाल है, कुछ लोग मेडल ला रहे हैं, जाट समाज खास करके, हैं जी, कॉमनवेल्थ से ला रहे हैं, कुछ ओलंपिक से भी ला रहे हैं, लेकिन हम तो खेलों में भी सर्वोपरि रहे हैं और मार्शल खेलों में। हमारा धर्म सनातन था, हम लोगों को हिंदू बनाया जा रहा है। जबकि राजपूतों का धर्म सनातन धर्म है। जब तक राजपूत क्षत्रिय समाज अपने वापस सनातन धर्म में नहीं लौटेंगे, हिंदू बन के कभी हरिजन से लड़ेंगे, कभी गुर्जर से लड़ेंगे, जो कि लड़ाने वाले दूसरे हैं, लड़ाने वाले सब राजनीतिक दल हैं। हाँ। जब तक इस बात को नहीं समझेंगे, ये तरक्की कभी नहीं करेगा समाज। स्पोर्ट्स में समझाने के लिए मैं स्पोर्ट्स में भी आ रहा हूँ। स्पोर्ट्स में भी यही है, हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने एनसीआर में पुलिस से फाउंडेशन बनाया है, और पुलिस के फाउंडेशन का काम होगा राजपूत के बच्चों का ओनली एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे फोकस, प्लस स्पोर्ट्स के लिए हम अलग से एकेडमी बना रहे हैं। जिसका जिस काम में इंटरेस्ट है, निशानेबाजी में है तो निशानेबाजी सिखाई जाएगी, अगर किसी का मैराथन में है तो मैराथन में उसको कैसे अपने आप को आगे ले जाना है। कौन सा संगठन है आपका सर? सर देखिए, मेरे 2 संगठन चल रहे हैं। एक राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा चल रहा है, और जिसमें सभी बुद्धिजीवी लोग शामिल हैं। दूसरा मेरा एक क्षत्रिय परिवार के नाम से अलग से चल रहा है, दिल्ली एनसीआर के लिए स्पेशली। पोलिस्ते फाउंडेशन हम लोगों ने यहाँ पे अभी रजिस्टर्ड कराया है। उसके अंडर जो भी राजपूत बच्चे हैं उनको IAS PCS की कोचिंग का प्रबंध किया जाएगा। साथ के साथ गाजियाबाद में भी, या नोएडा या दिल्ली में जो भी व्यवस्था होगी रहने के लिए, फ्री खाना, फ्री रहना का प्रबंध हम बहुत शीघ्र करने जा रहे हैं। स्पोर्ट्स में सर जो बॉक्सिंग है और जो है मतलब कि ये पहलवानी है, स्पोर्ट्स में जो भी हमारे रिटायर्ड आर्मी के बड़े लोग हैं उनकी मदद हम लेंगे, जो भी इस एरिया के एक्सपर्ट्स हैं। और उनकी जो एकेडमी चल रही है, जैसे देहरादून में चल रही है या दिल्ली एनसीआर में कहीं चल रही है, तो हम उनके साथ टाई अप करके अपने बच्चों के लिए या तो फ्री या थोड़ी बहुत ही फीस खर्चे पे हम लोग उनके लिए काम करने का कार्य करेंगे। आप अपने बारे में बताइए सर। हाँ जी, आप अपने बारे में बताइए। आप मैं पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, ओरिजिनली सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। करीब मैं 22 साल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है, जिसमें से 4 साल मैंने मिडिल ईस्ट में वर्क किया है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस US आर्मी के साथ। 2011 में मैं तालिबान ऑपरेशन के अगेंस्ट काम किया है। डिफरेंट कुंदूज, हिरात, जो कि ईरान बॉर्डर के करीब पड़ता है, कांधार, आपने तो नाम सुना होगा, प्लस काबुल, वहाँ पे भी मैंने काम किया है। और उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के लिए
यूएस एम्बेसी के लिए वर्क किया 2012 से एट द एंड ऑफ 2014 तक कर रहे हैं। तो अब ऐसे ही हम आशा करते हैं कि समाज को खास करके दिल्ली एनसीआर में आगे भी मजबूत करते हमारा रहेंगे। प्राइमरी फोकस अब है केवल एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन। अगर ये दोनों चीजें आ जाएंगी राजपूतों में तो राजपूत अपने आप हमारा समाज तरक्की कर जाएगा। जी, धन्यवाद।